A very good welcome to all my viewers. Today's video is all about the cutoff marks for the junior engineering assistant and previous year cutoff of the said post. So let's begin our topic. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल रिप्लाई है IOCL की तरफ से उनका आरटीआई रिप्लाई है IOCL तरफ से जिसका रिप्लाई उन्होंने दिया है 27 अगस्त को। तो देखते हैं चलिए क्या रहता है कि इसमें मांगा गया था कि पिछले जो हुआ था 2021 को जो निकला था रिक्रूटमेंट उसका क्या क्या रिटर्न के लिए कट ऑफ था डिफरेंट पोस्ट के लिए ऑफ IOCL's पारादीप refinery. So you can see in this PDF the query is all regarding please provide the information for the below asked queries pursuant to recruitment advertisement number PDF/HR/01 recruitments happened 21 data 25th September 2021 and that questions also include please provide the final cut-off mark for the all posts mentioned in the official notification. So this is the reply of the Indian Oil Refinery Paradip. So for the post of junior engineering assistant production your cutoff was 70 out of 100. Cutoff is so low because of huge number of vacancy for the production on that time. For EWS candidate 66 was cutoff plus SC candidate 66, same cutoff for SC and EWS. For ST candidate there was 47 cutoff marks and for OBC NCL the cutoff mark is as equal to the your candidate. For junior engineering assistant electrical which is otherwise known as P and U and A, for your candidate 71 marks was cut off, 63 marks required by EWS candidate in order to get a job. For SC candidate 65, for ST candidate 53, for OBC NCL 71. For junior engineering assistant mechanical 83 was cut off for your candidate, 82 for EWS candidate, 80 for SC candidate, 75 for ST candidate and 78 for ST candidate. For junior engineering assistant instrumentation and junior or junior technical assistant 86 cutoff was for the your candidate, 70 for the EWS candidate, 72 for the SC candidate as there was no vacancy for ST, so the cutoff was left blank, and 79 for OBC NCL कैंडिडेट्स. सो उसी की RTI क्वेरीज में और एक मांगा गया था कि आपका क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए, तो उनका रिप्लाई ये आया है कि फर्निशिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 81D of the RTI Act 2005 as disclosure of the same may compromise the selection process and the same may also affect the competitive position of students taking examination. ये रिप्लाई का कोई भी अभी रिलेवेंस नहीं रहता है क्योंकि जो पहले होता था JEE का वो ऑफलाइन क्वेश्चन रहता था और वो रिफाइनरी के लेवल में प्रिपेयर होता था कि जैसे कि आप सभी को पता है इसी साल से उसका ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है IOCL ने और टेंडर TCS ने लिया है. आप सभी को पता होगा कि उसका आंसर की आया है. तो ये प्रीवियस वाला कटअप को देखकर अगर हम एक लगाएंगे तुक्का लगाएंगे तो तुक्का नहीं, तो अगर मैं उसको एनालिसिस करके बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर और इस साल का जो क्वेश्चन पेपर रहता है, आप जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया होगा उन लोग को पता होगा कि क्वेश्चंस का लेवल की क्या था, क्योंकि उसका एग्जामिनेशन जो TCS ने टेंडर लिया था. और जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था जो होता था कि जो लोग पहले नहीं दिए होंगे उनके लिए बता दे रहा हूँ. पहले जो एग्ज़ाम होता था वो रिफाइनरी के लेवल में होता था, यानी कि अगर आप पारादीप रिफाइनरी या हल्दिया रिफाइनरी के लिए अप्लाई करेंगे वो क्वेश्चन वहाँ पर पारादीप रिफाइनरी में प्रिपेयर होता है. वो पारादीप रिफाइनरी एग्ज़ाम के लिए अगर हल्दिया रिफाइनरी का के लिए अप्लाई करेंगे वो हल्दिया रिफाइनरी ही प्रिपेयर करता है और वो एक एग्जैक्ट बुक से कॉपी पेस्ट करता है. और ये वाला एग्ज़ाम में ऑनलाइन हुआ था और क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड था
और जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज जिन जिन लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं कि उनके लिए आसान होगा, और अप्रेंटिस जिन्होंने किए होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल प्रीवियस से जितना था वो आसान रहता था, और ये वाला तो थोड़ा हार्ड रहता था। तो जैसे कि हम कट ऑफ अगर लेंगे तो मैं एक बता रहा हूँ, तो यूआर के लिए जो स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा, और इसमें क्या रहता है कि वो एक ही मेरिट लिस्ट निकलता है, या एक ही लिस्ट से बच्चों को बुलाता है। अगर वो मान लीजिए अगर 15 पोस्ट है और 10 लोग मेरिट लिस्ट में स्किल टेस्ट में कट जाता है और 5 को नहीं बुलाता है। तो जैसे कि हम देखेंगे प्रोडक्शन के लिए आपका क्या कट ऑफ रहेगा। प्रोडक्शन यूआर के लिए है, प्रोडक्शन यूआर के लिए आप बोल सकते हैं, प्रोडक्शन यूआर के लिए आपका 65 से 70, या मान सकते हैं 60 to 70 आपका ले सकता है। ये मैं ऑल रिफाइनरी के लिए बोल रहा हूँ, वो एवरेज से को किसी किसी रिफाइनरी में कम या ज़्यादा हो सकता है, यह सेफ मार्क होगा। और जिन जिन लोग को एग्जैक्ट रिफाइनरी के लिए जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो वैसे ही और प्रोडक्शन एससी वालों के लिए 50, अगर आपका स्कोर 50+ रहता है तो आप स्किल टेस्ट की प्रिपेयर कीजिए। अगर आपका EWS SC वो लगभग सेम ही रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पोस्ट ही नहीं था और ये बाकी रिफाइनरी में। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए बस वही सेम रहेगा, 10 मार्क शायद नीचे जा सकता है क्योंकि इसमें पोस्ट ज़्यादा है। और मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेशन में कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, वो वेरी करेगा रिफाइनरी टू रिफाइनरी। तो अगर आपको आंसर की आपका आ गया है, अगर अब उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व कीजिए और ये सही आपका मार्क रहा है तो स्किल टेस्ट की प्रिपेयर कीजिए। तो अगर आप इसको लेके आपको आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।